रात में बार बार पेशाब आ रहा है, ये 3 फल इसे स्वाभाविक रूप से ठीक कर सकते हैं। मेरे प्यारे आत्मन, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वह उस पीड़ा से जुड़ी है जो रात के अंधकार में सबसे अधिक सताती है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में डूबे होते हैं, तब तुम अकेले उठते हो, बार बार अपनी नींद तोड़कर, अपने बिस्तर की गर्माहट छोड़कर अंधेरे में टटोलते हुए उस मार्ग की ओर बढ़ते हो जहाँ से राहत मिलती है। लेकिन वह राहत भी क्षणिक होती है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद फिर वही चक्र दोहराता है। बैठ जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस चक्र को तोड़ने का रास्ता बताऊंगा। नींद मेरे प्यारे आत्मन जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। जो मनुष्य गहरी नींद सो लेता है वह अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठता है, लेकिन जिसकी नींद बार बार टूटती है वह धीरे धीरे भीतर से खोखला होता जाता है, चाहे वह बाहर से कितना भी स्वस्थ दिखे। यह जो रात रात भर उठकर पेशाब जाने की व्याधि है, यह केवल शरीर की समस्या नहीं, यह पूरे जीवन की गुणवत्ता को खा जाने वाली एक चुपचाप बीमारी है। एक बार की बात है, एक गांव था पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ, जहां एक नदी बहती थी कलकल करती हुई दिन रात। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था केशव। केशव अपने समय का एक सम्मानित व्यापारी था। गांव के हर घर में उसका आना जाना था, हर कोई उसे प्रेम से देखता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केशव की रातें बदल गई थीं। वह हर रात 3-4 बार उठता, पेशाब के लिए भागता और फिर बिस्तर पर लौटकर भी नींद उससे दूर भागती रहती। सुबह होते होते वह इतना थका हुआ होता कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता, उसका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता। केशव ने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। कभी थोड़ी राहत मिलती, फिर वही समस्या लौट आती। धीरे धीरे केशव ने अपने भीतर एक निराशा पाल ली थी, जैसे यह उसकी नियति बन गई हो, जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। एक शाम गांव के बाहर नदी के किनारे एक यात्री आकर बैठा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा आकर्षण था कि गांव वाले खींचे चले आए। केशव भी वहां पहुंचा, अपनी थकान लिए, अपनी बेचैनी लिए। यात्री ने उसकी आंखों में देखा, उसकी थकान को पढ़ा और मुस्कुराया। बैठो मित्र, तुम्हारी रातें तुम्हें बहुत कुछ बता रही हैं, अगर तुम सुनना चाहो। केशव चौंका। स्वामी जी, आपको कैसे पता? यात्री ने कहा, आंखों के नीचे के घेरे झूठ नहीं बोलते मित्र। जो व्यक्ति रात में बार बार उठता है वह दिन में भी अपने भीतर एक थकान लिए घूमता है, और वह थकान उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसकी चाल में साफ झलकती है। केशव ने अपनी पीड़ा बताई, कैसे हर रात वो 3-4 बार उठता है, कैसे उसकी नींद टूट जाती है, कैसे वो दिन भर थका रहता है। यात्री ने गहरी सांस ली। सुनो मित्र, शरीर एक नदी की तरह है। जब नदी का प्रवाह सामान्य होता है वह शांति से बहती है, लेकिन जब उसके भीतर कोई असंतुलन आ जाता है वह बार बार उफनती है, बार बार अपने किनारों को तोड़ने की कोशिश करती है। तुम्हारा शरीर भी यही कर रहा है। रात में बार बार पेशाब आना यह कोई अकेली बीमारी नहीं है, यह कई कारणों का मिश्रण हो सकता है। कभी शरीर में जल का असंतुलन, कभी मूत्राशय की मांसपेशियों की कमजोरी, कभी गुर्दों की थकान, और कभी उस भोजन का परिणाम जो तुम शाम के समय खाते हो। केशव ने पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान है स्वामी जी? यात्री मुस्कुराया, है मित्र, प्रकृति ने हर समस्या के साथ उसका समाधान भी रखा है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे मूत्राशय को, तुम्हारे गुर्दों को, तुम्हारे पूरे शरीर के जल संतुलन को धीरे धीरे संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई तुरंत होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य चाहिए। गांव के लोग करीब खिसक आए, हर कोई उत्सुक। पहला फल, यात्री ने कहा, अनार है। अनार के भीतर वे तत्व होते हैं जो गुर्दों को पोषण देते हैं, उनकी शुद्धिकरण क्षमता को सहारा देते हैं। जब गुर्दे स्वस्थ होते हैं वह पानी को सही ढंग से संतुलित करते हैं, न अधिक मूत्र बनाते हैं न कम। जो व्यक्ति नियमित रूप से सीमित मात्रा में दिन के समय अनार खाता है वह धीरे धीरे अपने गुर्दों को मजबूत करता है। लेकिन याद रखो, इसे रात के समय भारी मात्रा में मत खाओ, क्योंकि कोई भी फल
चाहे वह कितना भी लाभकारी हो, रात में अधिक खाया जाए तो मूत्राशय पर अतिरिक्त भार डाल सकता है। केशव ने पूछा, और दूसरा फल? दूसरा फल है आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और यह मूत्राशय की मांसपेशियों को टोन करने में सहायक माना जाता है। जब मूत्राशय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, वे बार बार संकेत भेजने लगती हैं, भले ही मूत्राशय पूरी तरह भरा न हो। सुबह के समय खाली पेट एक छोटा आंवला या उसका रस लेना धीरे धीरे इन मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। गांव में एक स्त्री ने पूछा, स्वामी जी तीसरा फल कौन सा है? यात्री ने आकाश की ओर देखा जहां शाम गहरा रही थी। तीसरा फल है बेल, जिसे वुड एप्पल भी कहा जाता है। यह हमारी पुरानी परंपरा का एक अनमोल फल है जो मूत्र मार्ग को शांत करने में, उसकी जलन को कम करने में सहायक माना जाता रहा है। इसका शरबत बनाकर दिन के समय थोड़ी मात्रा में लेना शरीर के भीतर की गर्मी को भी संतुलित करता है। केशव ने आशा से पूछा, स्वामी जी क्या ये तीनों फल मेरी रातों को फिर से शांत बना देंगे? यात्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा स्नेह से भरी आवाज में, मित्र यह फल सहायक हैं, यह शरीर को संतुलन की ओर ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें कुछ और भी समझना होगा। अगर यह समस्या बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है, अगर इसके साथ अत्यधिक प्यास लगना, वजन कम होना या कोई और गंभीर लक्षण भी जुड़ा है, तो यह शरीर के किसी गहरे असंतुलन का संकेत भी हो सकता है, जैसे मधुमेह या गुर्दों की कोई गंभीर समस्या या हृदय से जुड़ी कोई स्थिति। ऐसी स्थिति में फल और घरेलू उपाय सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन वे किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह का स्थान नहीं ले सकते। शरीर की गहरी सुनना जरूरी है, लेकिन जब संकेत गंभीर हों तो किसी जानकार से मिलना ये कोई कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानी है। केशव ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी आपने मुझे न केवल यह फल बताए बल्कि यह भी सिखाया कि मुझे अपने शरीर को कैसे सुनना है। यात्री मुस्कुराया, यही तो सबसे बड़ा उपचार है मित्र। शरीर हमेशा बोलता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। रात गहराने लगी थी, आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे और नदी की धारा उसी शांति से बहती रही जैसे वह भी इस ज्ञान की साक्षी बन रही हो। कल सुबह हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे कि इन फलों को कैसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और कौन सी आदतें रात की इस पीड़ा को और गहरा बनाती हैं। मेरे प्यारे आत्मन, जो कहानी मैंने तुम्हें अभी तक सुनाई वह अभी पूरी नहीं हुई। केशव की रातें धीरे धीरे बदलने लगी थीं, लेकिन एक सुबह जब वह फिर से नदी किनारे पहुंचा, उसने देखा कि उस यात्री के पास एक और व्यक्ति बैठा था, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था गोविंद, जो पास के ही एक गांव से आया था अपनी बेटी के साथ, बहुत दूर से चलकर। गोविंद की आंखों में एक गहरी थकान थी, उससे भी गहरी जो केशव की आंखों में कभी थी। उसकी बेटी ने बताया, स्वामी जी मेरे पिता रात में 6-7 बार तक उठते हैं। अब तो उन्हें चलने में भी डर लगता है, कहीं गिर न जाएं अंधेरे में। उनका पूरा जीवन इस पीड़ा ने जकड़ लिया है। यात्री ने गोविंद की ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, मित्र क्या तुम्हें बहुत अधिक प्यास भी लगती है? क्या तुम्हारा वजन बिना किसी कारण के कम हो रहा है? क्या तुम्हारे घाव अगर कोई हो देर से भरते हैं? गोविंद ने आश्चर्य से सिर हिलाया, हाँ स्वामी जी ये सब मुझे भी हो रहा है। आपको कैसे पता? यात्री ने गहरी सांस ली और गांव वालों की ओर देखा जो अब तक जमा हो चुके थे। यही तो मैं तुम्हें कल भी समझाना चाहता था और आज भी दोहराना चाहता हूँ। शरीर के सारे लक्षण अलग अलग टुकड़ों में नहीं आते, वे एक साथ एक कहानी की तरह आते हैं। जब रात की बार टूटती नींद के साथ अत्यधिक प्यास, अचानक वजन कम होना और घावों का देर से भरना भी जुड़ जाए, तो यह केवल फल या जल संतुलन की बात नहीं रह जाती। यह शरीर में शर्करा के गहरे असंतुलन का संकेत हो सकता है, जिसे तुम्हारी भाषा में मधुमेह कहा जाता है। गांव में सन्नाटा छा गया। गोविंद की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी तो क्या मेरे पिता को अब कोई फल भी काम नहीं आएगा? यात्री ने उसके सिर पर हाथ रखा स्नेह से, बेटी घबराओ मत, फल सहायक हैं, वे शरीर को संतुलन की ओर ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन जब शरीर में इतना गहरा असंतुलन हो तब केवल फल पर्याप्त नहीं। तुम्हारे पिता को किसी वैद्य के पास ले जाना होगा जो उनकी शर्करा की जांच कर सके, जो उनका सही उपचार बता सके।
यह कोई शर्म की बात नहीं, यह जीवन बचाने की बात है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वह एक सहायक मार्ग है, यह चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकता। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, मैं वर्षों से इसे टालता रहा, यह सोचकर कि उम्र के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। यात्री ने कहा, यही तो सबसे बड़ी भूल है मित्र, जो लगभग हर मनुष्य करता है। हम अपने शरीर के संकेतों को उम्र, थकान या मौसम पर डाल देते हैं और उस गहरी सच्चाई से बचते रहते हैं जो हमारे भीतर पल रही होती है। शरीर कभी बिना कारण नहीं बदलता, हर बदलाव के पीछे एक कारण होता है, और उस कारण को खोजना, उसे स्वीकार करना ही सच्चे उपचार की पहली सीढ़ी है। गांव के लोग अब गहरे विचार में डूब गए थे। हर कोई अपने भीतर के उन संकेतों को याद कर रहा था जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यात्री ने आगे कहा, मित्रों, आज मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूँ। मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है। जब भी कोई असंतुलन आता है, शरीर तुरंत संकेत भेजना शुरू कर देता है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही शुरुआत में। लेकिन मनुष्य अपने व्यस्त जीवन में, अपनी चिंताओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इन सूक्ष्म संकेतों को अनसुना कर देता है। और जब यही संकेत बार बार अनसुने किए जाते हैं, वे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तेज होते जाते हैं, जब तक कि वे इतने प्रबल न हो जाएं कि उन्हें नज़रअंदाज करना असंभव हो जाए। एक युवक ने पूछा, स्वामी जी, तो हम इन शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें? यात्री मुस्कुराया। अच्छा प्रश्न है मित्र। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम रोज कुछ क्षण अपने भीतर झांको, अपने शरीर से पूछो, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये कोई जटिल अभ्यास नहीं है। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लो और अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दो। क्या कहीं दर्द है? क्या कहीं भारीपन है? क्या कहीं असामान्य थकान है? ये छोटा सा अभ्यास कुछ ही मिनटों का तुम्हें अपने शरीर के साथ इतना गहरा जोड़ देगा कि तुम शुरुआती संकेतों को भी पहचानने लगोगे, इससे पहले कि वे बड़ी समस्या बन जाएं। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे, हर शब्द को अपने भीतर उतारते हुए। यात्री ने अपनी बात जारी रखी, अब आओ, मैं तुम्हें उन 3 फलों के बारे में और गहराई से बताता हूँ जिनकी बात मैंने कल की थी, ताकि तुम उन्हें और बेहतर ढंग से समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। गांव वाले करीब आ गए, फिर से उसी उत्सुकता के साथ। अनार। यात्री ने कहा, केवल एक फल नहीं है, यह अपने आप में एक पूरी औषधि है। इसके दानों में जो लाल रस भरा होता है वह प्राचीन काल से ही गुर्दों की शुद्धि के लिए जाना जाता रहा है। जब गुर्दे स्वस्थ रहते हैं, वह शरीर में जल के प्रवाह को सही ढंग से नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि कब जल को रोकना है, कब उसे बाहर निकालना है। लेकिन जब गुर्दे थके हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वे यह संतुलन खो देते हैं और शरीर बार बार अनावश्यक रूप से जल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, चाहे उसकी वास्तव में आवश्यकता हो या न हो। अनार का नियमित सेवन दिन के समय गुर्दों को धीरे धीरे इस संतुलन को वापस पाने में मदद करता है। केशव ने पूछा, स्वामी जी, कितनी मात्रा में अनार खाना उचित होगा? यात्री ने कहा, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है मित्र, चाहे वह कितनी भी लाभकारी क्यों न हो। एक मध्यम आकार का अनार दिन में एक बार दोपहर के आसपास पर्याप्त है। इससे अधिक खाने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी पेट में भारीपन या अन्य असुविधा हो सकती है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यात्री ने आगे कहा, अब आंवला की बात करते हैं। आंवला अपने खट्टेपन के बावजूद शरीर के लिए अमृत के समान माना गया है। इसमें जो विटामिन सी होता है वह शरीर के हर ऊतक को मजबूत बनाता है, और मूत्राशय की मांसपेशियां भी इसी लाभ से वंचित नहीं रहती। जब मूत्राशय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वे अधिक मात्रा में जल को संभालने की क्षमता रखती हैं और वे बेवजह संकेत नहीं भेजती। कमज़ोर मांसपेशियां थोड़ी सी भी मात्रा में असहज महसूस करने लगती हैं और मस्तिष्क को बार बार संकेत भेजती हैं, भले ही वास्तविक आवश्यकता न हो। एक स्त्री ने पूछा, स्वामी जी, आंवला कैसे खाएं, कच्चा या पकाकर? यात्री ने समझाया, सबसे अधिक लाभ कच्चे आंवले में होता है बहन, क्योंकि पकाने से उसका विटामिन सी काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। अगर कच्चा खाना कठिन लगे तो उसे कद्दूकस करके
थोड़े शहद के साथ मिलाकर खाया जा सकता है, या उसका रस निकालकर सुबह खाली पेट थोड़े पानी के साथ लिया जा सकता है। यात्री ने फिर बेल की बात की। बेल, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से एक पवित्र फल माना है, मूत्र मार्ग की जलन को शांत करने में विशेष रूप से सहायक है। जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जब मूत्र मार्ग में जलन होती है, वह जलन भी मस्तिष्क को बार बार संकेत भेजने के लिए उकसाती है, भले ही मूत्राशय भरा न हो। बेल का शीतल गुण इस जलन को शांत करता है और इस तरह अनावश्यक संकेतों को भी कम करता है। गोविंद ने पूछा, स्वामी जी, क्या यह तीनों फल एक साथ खाए जा सकते हैं? यात्री ने सिर हिलाया। हाँ मित्र, लेकिन अलग अलग समय पर। दिन की शुरुआत आंवले से करो, दोपहर में अनार का सेवन करो, और गर्मी के मौसम में दिन के मध्य में बेल का शरबत पियो। यह क्रम शरीर को दिन भर धीरे धीरे संतुलन की ओर ले जाता है, बिना किसी एक समय पर अधिक भार डाले। गांव के लोग ये सब ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोग तो अपनी उंगलियों पर गिनकर याद कर रहे थे ताकि घर जाकर भूल न जाए। यात्री ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण के लिए मौन में रहा और फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक बार एक ऐसे गांव में गया था जहां के लोग बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसकी उम्र 90 वर्ष से भी अधिक थी, लेकिन उसकी रातें हमेशा शांत रहती थी। उसकी नींद कभी नहीं टूटती थी। जब मैंने उससे उसका रहस्य पूछा, उसने बड़ी सरलता से कहा, मैं अपने शरीर से कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। जब वह कहता है कि अब आराम चाहिए, मैं आराम करती हूँ। जब वह कहता है कि अब भोजन बंद कर दो, मैं बंद कर देती हूँ। मैं कभी अपनी इच्छाओं को अपने शरीर की ज़रूरतों से ऊपर नहीं रखती। यह बात मुझे बहुत गहराई तक छू गई थी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा रहस्य है दीर्घायु का, स्वस्थ जीवन का। केशव ने पूछा, स्वामी जी, इसका अर्थ है कि हमें हमेशा अपने शरीर की सुननी चाहिए? यात्री ने कहा, हाँ मित्र, लेकिन इसका अर्थ केवल शरीर की सुनना ही नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को भी शांत रखना, क्योंकि मन और शरीर कभी अलग नहीं होते। जब मन अशांत होता है, तनाव में होता है, वह अपनी अशांति शरीर तक पहुंचा देता है और शरीर उस अशांति को अपनी भाषा में व्यक्त करता है, कभी नींद न आने के रूप में, कभी बार बार पेशाब आने के रूप में, कभी पाचन की गड़बड़ी के रूप में। इसलिए जो व्यक्ति सच में स्वस्थ रहना चाहता है, उसे केवल भोजन पर ही नहीं, अपने मन की शांति पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। गांव में अब सूरज पूरी तरह ऊपर चढ़ाया था, उसकी किरणें गर्म होने लगी थीं। यात्री ने कहा, आज इतना ही मित्रों, कल हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जो शायद सबसे अधिक अनसुना रह जाता है। गांव वाले धीरे धीरे उठे, अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, अपने मन में उस ज्ञान को समेटे हुए जो उन्होंने आज सुना था। केशव और गोविंद दोनों एक नई आशा के साथ अपने घरों की ओर बढ़े, ये जानते हुए कि उनका शरीर अब उनसे बात कर रहा है और वे अब सुनना सीख चुके हैं। मेरे प्यारे आत्मन, अगली सुबह जब यात्री फिर से उसी स्थान पर बैठा, गांव के लोग पहले से भी अधिक संख्या में जमा हो चुके थे। खबर अब आसपास के गांवों तक भी पहुंच चुकी थी और दूर दूर से लोग चलकर आए थे, अपनी अपनी रातों की पीड़ा लिए, अपनी अपनी आशाएं लिए। यात्री ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराया। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें लोग सदियों से सच मानते आए हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारी पीड़ा को बढ़ाने का काम करती हैं। इन्हें भ्रम कहो या अज्ञान, लेकिन जब तक ये तुम्हारे मन में बैठे रहेंगे तब तक असली उपचार का रास्ता बंद रहेगा। गांव के लोग उत्सुकता से आगे झुक आए। पहला भ्रम, यात्री ने कहा, यह है कि उम्र बढ़ने के साथ रात में बार बार उठना स्वाभाविक है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह असत्य है मित्रों। हाँ, यह सच है कि उम्र के साथ शरीर की कुछ क्षमताएं धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी रातों को पीड़ा में बिताना ही होगा। शरीर की देखभाल, सही भोजन, सही आदतें, ये उम्र के हर पड़ाव पर काम करती हैं। जो व्यक्ति ये मानकर बैठ जाता है कि अब तो ऐसा ही होगा, वह अपने ही उपचार के द्वार बंद कर लेता है। गोविंद ने सिर हिलाया, स्वामी जी, मैं भी यही सोचता था कि ये तो बुढ़ापे का हिस्सा है। यात्री मुस्कुराया, यही तो सबसे बड़ी बेड़ी है मित्र, जो मनुष्य स्वयं अपने पैरों में डाल लेता है। जब तुम मान लेते हो कि कुछ बदल नहीं सकता,
तुम कोशिश करना ही बंद कर देते हो और फिर वो भविष्यवाणी सच हो जाती है, न इसलिए कि वो सच थी बल्कि इसलिए कि तुमने उसे सच होने दिया। यात्री ने आगे कहा, दूसरा भ्रम यह है कि पानी कम पीने से यह समस्या ठीक हो जाएगी। कुछ लोग इस पीड़ा से बचने के लिए दिन भर पानी पीना ही कम कर देते हैं, यह सोचकर कि जितना कम पानी पिएंगे उतना कम पेशाब आएगा। लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक है मित्रों। जब शरीर को पर्याप्त जल नहीं मिलता, वह निर्जलीकरण की स्थिति में चला जाता है, जिससे गुर्दों पर उल्टा और अधिक भार पड़ता है और मूत्र और अधिक गाढ़ा हो जाता है, जो मूत्राशय में जलन पैदा कर सकता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। एक व्यक्ति ने पूछा, तो स्वामी जी सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है? बिल्कुल मित्र, दिन के समय पर्याप्त जल पीना और केवल शाम के बाद उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करना, यही सही संतुलन है। पानी शत्रु नहीं है, समय और मात्रा का असंतुलन शत्रु है। यात्री ने आगे कहा, तीसरा भ्रम यह है कि सारी समस्या केवल मूत्राशय की है और शरीर के बाकी हिस्सों से इसका कोई संबंध नहीं। यह भी अधूरा सत्य है। जैसे मैंने गोविंद के साथ बताया, कभी कभी यह समस्या शरीर में गहरे चल रहे किसी और असंतुलन का ऊपरी लक्षण मात्र होती है। हृदय की कमजोरी, गुर्दों की कोई गहरी समस्या, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं, ये सभी भी रात में बार बार पेशाब आने का कारण बन सकती हैं। इसलिए जब तक स्थिति सामान्य असंतुलन जैसी लगे, फल और आदतें सहायक हैं, लेकिन जब स्थिति गंभीर हो या लंबे समय तक बनी रहे, तब किसी वैद्य से जांच करवाना अनिवार्य है। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस गहरी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। यात्री ने अपनी बात जारी रखी। चौथा भ्रम जो विशेष रूप से पुरुषों में पाया जाता है, यह है कि इस पीड़ा के बारे में बात करना शर्म की बात है, इसलिए वे इसे वर्षों तक छुपाए रखते हैं, अकेले सहते हैं, किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं। ये चुप्पी मित्रों सबसे बड़ी शत्रु है। जितनी देर तुम अपनी पीड़ा को छुपाओगे, उतनी देर तुम उसके उपचार से दूर रहोगे। शरीर की कोई भी समस्या, चाहे वो कितनी भी निजी क्यों न हो, उसे छुपाना कोई साहस नहीं, वह केवल स्वयं को कष्ट देना है। केशव ने कहा, स्वामी जी मैंने भी वर्षों तक यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। यात्री ने उसकी ओर स्नेह से देखा। आज से यह चुप्पी तोड़ दो मित्र। जो घर में तुम्हारे साथ रहते हैं उन्हें अपनी पीड़ा बताओ, ताकि वे तुम्हारी मदद कर सकें, ताकि वे तुम्हारे भोजन का, तुम्हारी दिनचर्या का ध्यान रख सकें। अकेले लड़ा गया युद्ध हमेशा कठिन होता है, साथ मिलकर लड़ा गया युद्ध आधा हो जाता है। यात्री ने अब एक गहरी बात कहनी शुरू की। उसकी आवाज़ और गंभीर हो गई। मित्रों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें आश्चर्यचकित करे। यह जो रात की नींद है, यह केवल शरीर के आराम का समय नहीं है। यह वो समय है जब शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, स्वयं को शुद्ध करता है, स्वयं को नई ऊर्जा से भरता है। जब यह नींद बार बार टूटती है, शरीर को यह मरम्मत पूरी करने का समय ही नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जो व्यक्ति वर्षों तक रात में बार बार उठता रहता है, वह धीरे धीरे कई और समस्याओं का शिकार भी होने लगता है। उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है, उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। गांव के लोग गंभीरता से सुन रहे थे। इसलिए यात्री ने कहा, इस समस्या को हल्के में मत लो। यह केवल एक असुविधा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ विषय है। जितनी जल्दी तुम इस पर ध्यान दोगे, उतनी जल्दी तुम अपने पूरे जीवन को फिर से संतुलन में ला सकोगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी क्या कोई ऐसा अभ्यास है जो सीधे मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत कर सके? यात्री ने सिर हिलाया। हाँ मित्र, है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए एक सरल अभ्यास बताया था, जिसे आज के समय में लोग भूल चुके हैं। ये अभ्यास है मूत्र त्याग के बीच में जानबूझकर कुछ क्षण के लिए मूत्र के प्रवाह को रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना। यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो धीरे धीरे मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जैसे कोई व्यायाम किसी और मांसपेशी को मजबूत बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे बहुत अधिक बार या बहुत जोर से मत करना। बस दिन में 1 या 2 बार हल्के अभ्यास के रूप में। गांव के लोग इस नई जानकारी से चकित थे। कुछ लोग तो तुरंत इसे आजमाने का मन बना चुके थे। यात्री ने आगे कहा, एक और महत्वपूर्ण बात
जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह है भोजन के समय की। जो व्यक्ति रात का भोजन बहुत देर से करता है, सोने से ठीक पहले वह अपने पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डालता है और यह भार अप्रत्यक्ष रूप से मूत्राशय को भी प्रभावित करता है। कोशिश करो कि रात का भोजन सूर्यास्त के 2-3 घंटे के भीतर कर लो, ताकि सोने तक शरीर को उसे पचाने का पर्याप्त समय मिल जाए। केशव ने पूछा, स्वामी जी, क्या नमक की मात्रा का भी इससे कोई संबंध है? यात्री ने सराहना से देखा। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। हाँ, अत्यधिक नमक का सेवन शरीर में जल को रोकने की प्रवृत्ति पैदा करता है, और जब ये रुका हुआ जल रात में शरीर द्वारा बाहर निकाला जाता है, वह बार बार पेशाब आने का एक बड़ा कारण बनता है। इसलिए नमक की मात्रा को संतुलित रखना, विशेषकर रात के भोजन में, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल के सेवन का समय। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे हर कोई अपनी थाली में मौजूद नमक की मात्रा को याद कर रहा। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था और गर्मी बढ़ने लगी थी। यात्री ने कहा, आज इतना ही मित्रों, लेकिन इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। गांव वाले रुक गए ध्यान से सुनने के लिए। तुम्हारा शरीर, यात्री ने कहा, तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। वह कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता, वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देता। जो कुछ भी वह तुमसे कहता है, चाहे दर्द के रूप में, चाहे थकान के रूप में, चाहे बार बार उठने की मजबूरी के रूप में, वह सब सच है। और उस सच को सुनना, समझना और उसका सम्मान करना, यही सच्चे जीवन की कुंजी है। जो मनुष्य अपने शरीर की उपेक्षा करता है, वह अपने ही सबसे वफादार मित्र की उपेक्षा करता है। और जो मनुष्य अपने शरीर को सुनता है, उसकी देखभाल करता है, वह जीवन के हर पड़ाव पर स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित रहता है। गांव वाले धीरे धीरे उठे, अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, अपने मन में उस ज्ञान को संजोए हुए जो उन्होंने इन दिनों में सुना था। केशव और गोविंद दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, जैसे वे दोनों अब एक नए सफ़र पर निकल पड़े हों, अपने शरीर के साथ एक नए गहरे रिश्ते की ओर।